गाजियाबाद से हैं अगले कॉलर आशा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम साहब को मेरा नमस्ते। जय हिंद। स्वागत आशा जी के। हकीम साहब, हमारी बहन का बेटा है ना, एक ऐसे ही 30-32 साल का। तो उसको जो है ना धात रोग की शिकायत हो गई है। 2-3 साल हो गए, अभी पता चला मुझे, कल आया था। तो ठीक जी। तो हाँ, तो उसके लिए जो है ना कोई अच्छा दवाई बता दीजिए जिससे वो सही हो जाएगा। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जी। अच्छा, देखो, शादी कर दो तो ये रोग खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये ओवरफ्लो है। और नुस्खा मैं हमेशा अच्छा बताता हूँ, ये याद रखें। उसमें आप नकली ले लेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो मैं दवा बताता हूँ वो असली मिल जाए आपको। तो मेरे जो तजर्बात हैं वो ऐसे हैं कि जैसे किसी को सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज, धातु रोग, कमज़ोरी मर्दों को, औरतों को, तो वो टाँका सा लग जाए, जैसे टाँका लगा देते हैं ना कहीं वेल्डिंग से, और लोहा लोहे से जुड़ जाता है ज़रा सी देर में। ये नुस्खा लिखें। इसबगोल की भूसी 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, खूब गर्म दूध में मिक्स करें और चलाते रहें चम्मच जब तक वो मिक्स ना हो जाए, गांठ ना पड़ने दें। और एक आता है गौन चिलगोज़ा, असली लें, नकली बहुत मिलने लगा है भाई। जो भी मैं बोलता हूँ वो सब नकली वैसा कुछ करके दुकानदार बेचने लगते। और ये अजीबोगरीब नुस्खा है मर्दों के लिए, जिन मर्दों से, बच्चों से गलतियाँ हो गई बचपन में, और ये सब तफसील पे जाना ठीक नहीं है। हर मर्द से, हर बच्चे से गलती होती है बचपन में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और बाकी ज़िंदगी उसको उस अपनी गलती को छुपाने में गुजर जाती है। ये उन लोगों के लिए है। और है क्या, देखिए, इसबगोल की भूसी तो हर जगह मिलती है, ये तो नकली भी नहीं मिलती। 2 चम्मच गर्म दूध में डालें, हिलाते रहें, और 1 चुटकी ये गौन चिलगोज़ा, 1 चुटकी भर के इसमें मिलाकर बस 1 खुराक दे दिया करें रोज़ाना, इससे ज़्यादा ना दें। दुनिया का सबसे तेज़ नुस्खा है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तेज़ असर नुस्खा और फ़ायदेमंद अपने अनुभव में आज तक नहीं देखा। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद आपका। जी। गाजियाबाद से ही अगले कॉलर हैं एपी शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो शर्मा साहब, हेलो, स्वागत है। स्वागत है, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत दिन बाद जुड़े हैं आप। हाँ जी साहब, बस नंबर कभी मिल जाता है कभी नहीं, कोशिश तो रहती है। हकीम साहब, वो ये जो दूध बढ़ जाता है अपना पेशाब की रुकावट के लिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ते हैं, तो वो मेरे 36 साइज हो गया। पहले कम था, बढ़ता जा रहा है वो। तो उसके लिए आपने एक नुस्खा था, मैं थोड़ा उसको कंफर्म करना चाहता था कि उसमें अलसी, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, और 100 ग्राम लाजवंती, और 50 ग्राम कत्था सफेद, और 100 ग्राम मोरिंगा की गोंद, ये नुस्खा गौदूद के लिए आपने बताया हुआ है जी। जी। और मैंने गोंद मोरिंगा भी मिलवा रही। पीछे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि अगर साइज, मैंने सवाल किया था कि साइज कम हो जाता है इनसे, तो आपने कहा था कि गोंद चिलगोज़ा भी मंगवा लेना, उसकी चुटकी, वो 2 टाइम खुराक लेनी है, 2-2 ग्राम की, और 1 टाइम उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा भी ले लेना है साथ में। बिल्कुल सही। तो वो मैंने, हाँ, दोनों मंगवा लिए हैं, और उसका मैं इस्तेमाल आजकल से करना शुरू कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा कूटने में वो हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज ये पूछना चाहता था कि जैसे ये इसमें अलसी है, ये दूध वाली में, हालांकि इसकी मकदार बहुत कम बताई है आपने, 2 ग्राम ही बताई है, तो वो 4 चीजें हैं, 4.5, तो बहुत मामूली सी शायद इसमें अलसी आएगी।
और जो जुकाम वाला नुस्खा है जो सफिस्तान और वो, उसमें थोड़ी अलसी बराबर की है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों ओवरलैप तो नहीं हो जाएंगी, अलसी दोनों में चल सकती है मेरे ख्याल में, अगर दोनों नुस्खे मैं इकट्ठे लेता हूँ। ठीक है। हाँ देखिए, आज हमारा पूरा प्रोग्राम ऐसा ही है कि विशेष बातें हो रही हैं और ये नुस्खा आपने बना लिया और आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है और इसी तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, अलसी को आदमी एक दिन में 2 चम्मच तक खा सकता है, एक दिन में 2 चम्मच तक, और इससे ज़्यादा भी, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती। तो वैसे तो ओवर नहीं होगी क्योंकि इस नुस्खे में बहुत ज़रासी है। और कहीं ऐसा हो आपको कि ऐसा लगे कि नुस्खा पूरा फ़ायदा नहीं दे रहा, जो पेशाब और ग्लैंड से मुताल्लिक है, तो आप इसमें भी जो लाजवंती की तादाद बढ़ा लेना, क्योंकि आप एक हकीम हैं, एक वैद्य हैं, तो आप हमेशा जुड़ते हैं और लोगों की बड़ी सेवा भी करते हैं। तो ये जो लाजवंती है, एक दिन में आधे से 1 चम्मच आपके पेट में चले जाए, चाहे इस नुस्खे के साथ जाए या अलग से चले जाए, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कम फ़ायदा हो रहा है। इस तरह इस्तेमाल करना, आपको फ़ायदा और नुस्खों की तरह इससे भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बिहार से हैं करण, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैम हकीम साहब से बात होती है? बात हो रही है भाई, आपका स्वागत। जय हिंद। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद। हकीम साहब, मेरा प्रश्न था कि सर मेरा एज 21 साल है और मैं जिम भी करता हूँ, तो ऐसा कोई नुस्खा जिससे वजन बढ़े और पावर, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़े, इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। एक्सरसाइज करते हैं? हाँ। ये बोला ना? जी जी, 21 साल उम्र है। हाँ देखिए, सबसे पहला तो मैं बताऊं कि मैं भी बहुत एक्सरसाइज करता था और मैं जब जवान था तो मेरी गर्दन भी घूमने में बड़ी परेशान थी। ये ऐसे थे मेरे, ऐसे पहलवानों की तरह। मैं कुश्ती वुश्ती नहीं लड़ता था, वैसे किसी से लड़ाई हो गई तो खूब मारते थे। तो मैं डीप मारता था और ऐसे जो मारते हैं ना हाथ से, और बस ये उठक बैठक जिसे कहते हैं वो करता था, लेकिन सेहत बनती चली जाती है। जो मैं करता था वो बता देता हूँ। चना 1 मुट्ठी में जितना आता वो 1 गिलास पानी में डाल दिया रात को, सुबह को पूरा गिलास भर जाता था, वो खाता था, किशमिश खाता था। ये उस वक्त का, अब समझ लीजिए जब मैं 16-17 साल का हूँ जब की बात है, तो कोई और चीज़ नहीं। और मालिश करता था, लंगोट बांध के करना जो भी आप करें, ये दुनिया का अच्छा नुस्खा है। लेकिन आपकी सेहत बनेगी धीरे धीरे, जैसे ये स्टेरॉइड और ये सब केमिकल की चीज़ें खा के ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसा भी बनेगा वो कायम रहने वाला बनेगा। ये नहीं कि आपने वो स्टेरॉइड छोड़े आप फूल गए, और स्टेरॉइड नुकसान देते हैं, हड्डियों को बिल्कुल फुजला कर देते हैं, किडनी का नाश कर देते हैं, और आगे जाके ऐसे स्टेरॉइड ज़्यादा खाने वाले को बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये तो देसी नुस्खा है। एक और चीज़ बताता हूँ, गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम दूध में मिला कर लिया करें। एक्सरसाइज करते हैं तो 2 ग्राम भी ले सकते हैं, नहीं तो आम आदमी के लिए ये 1 ग्राम काफ़ी है। देसी एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा, और वो भी कीजिए जो आप करते हैं, वेट लिफ्टिंग ये वो। लेकिन हम कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करते थे, हम तो डंड और बैठक, गाँवों में कहते हैं डंड मारना और बैठक मारना। बैठक जो है वो उठक बैठक, ऊपर नीचे बैठते हैं, और डंड जो है आप जानते ही हैं, ये असली एक्सरसाइज। इससे ये ऐसा शेप बनता है, अफ़गानी शेप बनता है जिस्म का। सबसे ज़्यादा शेप जो मजबूत होता है वो अफ़गानियों का होता है। तो आप ये करें, फ़ायदा उठाएं। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार।
नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत हमारी बहन का। थैंक यू भाई साहब। देख लो, मैं आज मेरी कॉल लग गई थी, इस दिन तो मेरी कॉल नहीं लग रही थी। पर मेरे भाई से तो बात करे लेती हूँ, सुबह ना तो शाम, शाम ना तो सुबह। हाँ देखिए, बात हो ही जाती है वाकई। हाँ, और भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, जिस आदमी का थायराइड नहीं है वो भी धनिया मेथी और आंवला का पीस कर 1 चम्मच सुबह शाम ले ले, नुस्खा तो मतलब उनको थायराइड नहीं होएगा। आज लग तो हर इंसान को थायराइड निकल रहा है, हर इंसान को। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसे तो लोग बहुत कम मिलेंगे जो बगैर रोक के ले लें, और बगैर रोक के ये इस्तेमाल करते अपने खानों में, अपने सब्जी सालन में। तो ये होता ही क्यों? हमने वो चीज़ें इस्तेमाल ही करनी बंद कर दी। आप सोचें कि आप किसी का किचन देखें, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो आपके किचन में सब चीज़ें होंगी, मैं जानता हूँ। तो किसी और का किचन देखें कभी आप, उसमें आंवला मिलता है क्या? उसमें मेथी का दाना मिलता है? अलसी मिलती है क्या? कलौंजी मिलती है क्या? अगर मिलती है तो क्या इस्तेमाल होती है? नहीं होती है। तो बगैर रोक के लें तो ये तो रोग ही ना हो। दरअसल ये मसाले जो आपके किचन में, हमारे किचन में हैं, ये महिलाओं ने नहीं रखे बिल्कुल भी। महिलाएं तो नमक, मिर्च और खटाई और घी बस ये रखती थी। जिसको जो बनाना है इसी से बनता है, इसी में दुनिया के सारे स्वाद छुपे हुए हैं। हकीमों ने ये सोचा कि महिलाओं को डॉक्टर बनाया जाए, तो किचन में जो हकीम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें किचन में रखी गई। उन्हें सिखाया गया कि इतनी जायफल, इतनी जावित्री, इतनी दालचीनी, इतनी लौंग, इतनी ये एक सालन में डालनी है, इतनी अदरक, इतना लहसुन। अब वो लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजारने लगे। महिलाओं की समझ में आ गया, घर घर ट्रेनिंग दी गई। जैसे आज भी मुहिम चलती है ना, और हम भी एक मुहिम ही चला रहे हैं, आप तक पहुँचे, आप दूसरों तक पहुँचे। तो ये मुहिम कामयाब हो गई और लोग रोग मुक्त ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर वो शैतान तो बहकाता ही है। अब फिर वो यूज़ करने लगी महिलाएं जो स्वादिष्ट है। अब हर चीज़ तो स्वादिष्ट नहीं है। धनिया खाओ तो कैसा लगता है, बुरा, और दालचीनी खाओ तो कैसी बुरी लगती है, लहसुन खाओ तो मुंह जलाता है। तो ये सब कम करते गए और छोड़ते चले गए। तो पिछले 100 साल से हम बहुत ज़्यादा रोगी होने लगे। ये सब रखा करें, इस्तेमाल किया करें, और बग़ैर रोक के लें तो ताकि ये रोग ना हो। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि 40 साल के बाद रोगों की शुरुआत है। चाहे वो हकीम हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, आम आदमी हो, जो कहना नहीं मानेगा और बदपरहेजी करेगा या ख्याल नहीं रखेगा अपनी सेहत का, उसे परेशान होना है। तो मैं जो कलौंजी या जैतून का सिरका मैंने परिचय कराया था इसलिए कि अगर रोग मुक्त लोग इसे लें 40 साल की उम्र में, पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पहले रोज़ाना यूज़ होता था, ये सिरके में, सब्जी में, अचार में। तो 1-2 चम्मच सिरका हमारे पेट में पहुंचना चाहिए, कलौंजी का, जैतून का, और 1 या 2 चम्मच हमारे पेट में ये पहुंचना चाहिए धनिया। तो इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से चर्बी नहीं बढ़ती, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता, दिमाग फालिज नहीं होता, दिमाग में ब्लड प्रेशर नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होती, पेट सही रहता है, लीवर ठीक रहता है, किडनी ठीक रहती है, दिल ठीक रहता है। अब बचा क्या? ये 1-2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच कलौंजी या जैतून का सिरका। क्या मुश्किल है ज़िंदगी भर को रोग उठाने से? ये बेहतर है अपने नियम में शामिल कर लीजिए इसको। खाने के साथ जैसे प्याज लाते हैं, प्याज नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, ये चीज़ खाएंगे तो आप रोग मुक्त रह सकते हैं। जी।